अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पैकेजेस लिमिटेड का रिव्यू करेंगे और इसमें देखते हैं कि इसके क्या रिटर्न्स आए हैं। 20 साल के रिटर्न्स को भी देखेंगे और इसके अलावा इसके करंट सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैकेजेस लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है जो कि पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, पेपर का या कार्डबोर्ड वगैरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ये बनाते हैं। इसके अलावा टिश्यू वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह का ये बिज़नेस करते हैं। तो मार्केट कैपिटल देखें तो इसका है 49 बिलियन का। 49 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटल है और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है ये 550 रुपये का ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। और जो एक साल का हाईएस्ट है वो 575 रुपये का हाईएस्ट है और लोएस्ट जो प्राइस आई है वो 311 रुपये की है। अगर आप 311 और 400 के दरमियान ही परचेज कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर थी वैल्यू में मिल जाएगा। इस वक्त तो ये हाई रेट पर मौजूद है। एक साल के रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीक में जो है 5.88% का रिटर्न दिया है, एक मंथ के अंदर 10% का रिटर्न दिया, 3 महीने में 4%, तकरीबन 5% का रिटर्न, 6 महीने में 56% का रिटर्न। तो ये देखिए एक साल में 63% का रिटर्न। तो इसके साल के हिसाब से तो बड़े अच्छे रिटर्न इसने दे दिए एक साल के अंदर। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल्स में और इसका जो एनुअल फाइनेंशियल में देखें तो इसकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ वो माइनस में गई है। सेल ग्रोथ भी इसकी -100%। अर्निंग पर शेयर 43.27 का अर्निंग पर शेयर है। एसेट की बात करें तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 बिलियन की इसकी लाइबिलिटीज़ के ऊपर है और टोटल इक्विटी 49 बिलियन की है। इन्वेस्टमेंट 50 बिलियन की, डेप्थ जो है 4 बिलियन का है। तो यहाँ पर आप कंपनी के बारे में टेक्निकल का अंदाज़ा हो जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते और तो उसके क्या रिटर्न्स आते हैं ना। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अगर हम मतलब मंथली बेसिस पे 1000 इन्वेस्ट करते 2002 से और हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आज इसकी जो वैल्यू होती वो 2,65,000 रुपये होती। यानी कि हर महीने आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते और 20 साल के अंदर ये तकरीबन 21-22 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 2,65,000 रुपये होती। हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने से, लेकिन इसकी जो रिटर्न है वो है तकरीबन 10 लाख, यानी 9,55,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिटर्न्स आ गया। और अब हम इसका चेक करते हैं और 20 साल का जो रिटर्न है वो चेक कर लेते हैं। 2004 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती इसके अंदर 1000 शेयर्स की, जो कि इसका रेट उस वक्त तकरीबन नियर अबाउट 131 रुपये का रेट है और 1000 शेयर जो बनते हैं वो 1,31,000 रुपये के बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 2004 में इस वक्त 550 रुपये का इसका शेयर है और 1000 शेयर आपने परचेज़ किए थे, लेकिन 208 शेयर का इजाफा हो गया और जो इन्वेस्टमेंट हो गई है वो 6,64,173 रुपये, जो कि डिविडेंड दिया है इसने पूरे साल में 2,66,000 रुपये का। प्रॉफिट रिटर्न जो आया है वो 8 लाख रुपये का आया है और ये चेंज जो बनता है ये 10% बनता है। डिटेल आप देख सकते हैं कि 2004 में डिविडेंड दिया है, 2005 में डिविडेंड दिया है, 2006 में डिविडेंड दिया है, उसके बाद 2006 में बोनस दिया है इन्होंने और फिर बोनस दिया 2007 में, 2009 में डिविडेंड दिया है और 2010 में डिविडेंड, 2011 में डिविडेंड, 12 में, 13 में, 14, 15, 16 तो मुसलसल डिविडेंड पेड किया है इसने। और 2022 में डिविडेंड दिया है तकरीबन 27 रुपये का, 27.5, और 23 में भी 27.5 रुपये का डिविडेंड पेड है। तो डिविडेंड तो मुसलसल पेड कर रहे हैं और एक अच्छी कंपनी हो सकती है, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि इसकी जो सेल ग्रोथ है सालाना, एक हमने 20 साल की इन्वेस्टमेंट की थी 1000 शेयर में, 1,31,000 रुपये का बना था, जो कि डिविडेंड उसने पेड किया इसके ऊपर 2,66,830 रुपये और बोनस शेयर जो मिले 208 शेयर्स का इजाफा हुआ। तो करंट प्राइस 550 रुपये इस वक्त है और टोटल शेयर बन जाते हैं 1208 और टोटल वैल्यू बन जाती है 9,31,000। तो 10% का इसका जो है वो रिटर्न है। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन किस हिसाब से है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि 2004 से 2023 के दरमियान, 2004 से 2023 के दरमियान जो इन्फ्लेशन आया वो 10% का आया। यानी कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती तो इसमें आपको एक्स्ट्रा इनकम तो इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जो वैल्यू डिवैल्यू हुआ था पैसा उसको उसने बरकरार रखा। यानी कि 10% डिवैल्यू हुआ तो 10% का आपको उसने रिटर्न दे दिया। तो आपकी जो मनी थी वो डिवैल्यू होने से बच गई और आपको जो है वो 10% का इन्फ्लेशन जो आपकी मनी को की कदर को खोता है, तो डेप्रिसिएशन जो होती है वो बरकरार रखता है, वो
स्टॉक जो है वो आपकी जो वेल्थ होती है उसको डेप्रिसिएट होने से बचाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप मुस्तकिल देख सकते हैं। सब कंपनीज के हमने रिव्यू किए हैं, और अगर किसी कंपनी का आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।